आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फिजिक्स का क्लास 9th का लेक्चर नंबर 5, जिसमें हम लोग पढ़ाई करेंगे ग्राफ के बारे में, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस के बारे में पढ़ाई करेंगे। तो क्या क्या पढ़ेंगे, आज का लेक्चर हमारा क्या क्या होगा आप देखिए। आज का लेक्चर्स में हम स्टडी करवाएंगे आपको आज हम आपको स्टडी करवाने वाले हैं बेसिक्स ऑफ ग्राफ्स, जिसमें स्लोप एंड एरिया अंडर ग्राफ की बातें करेंगे। अच्छा, बड़ा कर लेते हैं, आपको देखने में दिक्कत आ रहा होगा। वेरी गुड। उसके बाद हम बात करेंगे लीनियर एंड वेरिएबल स्लोप्स की बातें करेंगे। फिर बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट टाइम वेलोसिटी टाइम ग्राफ, मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होता है। यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है इसको आप डिस्टेंस भी बोल सकते हैं। आज हम जो बात करने वाले हैं, जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो चाहे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो, सेम चीज होगा। ये जो वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी की जगह आप स्पीड टाइम ग्राफ भी बात करेंगे, बिकॉज हम लोग उस वेलोसिटी की स्टडी कर रहे हैं जो स्ट्रेट पाथ पे होगा, और स्ट्रेट पाथ पे जो होने वाला वेलोसिटी होता है वो एक प्रकार का स्पीड होता है। और उसके बाद करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ रेस्ट मोशंस एंड एक्सेलरेशंस का, और उसके बाद करेंगे डिफरेंट ग्राफ्स ऑन एक्सेलरेशंस। तो चलते हैं अभी का पहला जो आपके पास मैं ग्राफ रिप्रेजेंट करने वाला हूं, वो ग्राफ रिप्रेजेंट करने वाला हूं डिस्टेंस एंड टाइम ग्राफ का। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं कि जब भी हम लोग ग्राफ को रिप्रेजेंट करते हैं तो दो एक्सिस लेते हैं, एक को बोलते हैं एक्स एक्सिस और एक को बोलते हैं वाई एक्सिस को। आप क्लास 9th के बच्चे हैं, आप ये हमेशा याद रखें कि एक्स एक्सिस पे हम लोग जब भी लेंगे तो टाइम को लेंगे, और वाई एक्सिस पे या तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट लेंगे या तो वेलोसिटी लेंगे। तो यहां पे अपने पास जो ग्राफ है, ग्राफ का नाम है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, या इसी को आप बोल सकते हो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ्स तो हमेशा एक्स एक्सिस पे टाइम को लेंगे, देखिए मैंने टाइम को लिया है, हमेशा एक्स एक्सिस पे टाइम को लिया है। और वाई एक्सिस पे जो हम लेंगे वो डिस्टेंस लेंगे, या इसी को हम डिस्प्लेसमेंट भी बोलेंगे। तो देखिए हम कैसे बना रहे हैं पहला ग्राफ को। तो सबसे पहला ग्राफ जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि अपना डिस्टेंस दिया हुआ है और ये टाइम दिया हुआ है, और जो पहला ग्राफ है वो स्टेशनरी बॉडी का बना है। स्टेशनरी बॉडी का मतलब ये हो गया कि बॉडी जिस पोजीशन पे पहले था अभी भी उसी पोजीशन पे है। आप देखें यहाँ पे मैं दिखा रहा हूं कि ये टाइम है और ये डिस्टेंस है। जब हमने किसी ऑब्जेक्ट को देखा इस टाइम से, तो इस टाइम पे देखा तो अभी भी जो ऑब्जेक्ट है यहीं पे, मान लो कि यहाँ पे इसने 5 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। मैं यहाँ से कलर चेंज कर करके आपको दिखा रहा हूं। यहाँ पे इसने ये वाला पोर्शन है, ये मान लें कि 5 है, तो इस जगह से जब देखा तो 5 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रखा है। यहां से देखा तो अभी भी वो 5 मीटर का ही डिस्टेंस पे है, यहां से देखा तो अभी भी वो 5 मीटर पे ही है, मतलब इसी डिस्टेंस पे कंटिन्यू चल रहा है। तो जब इस सेम पॉइंट से, जब मतलब कहने का अर्थ ये हुआ कि ये एक्स एक्सिस है और ये अपना डिस्टेंस है, और जब ग्राफ पैरेलली जाएगा, तो वो ग्राफ किसका होगा, स्टेशनरी बॉडीज का होगा। दूसरा ग्राफ देखते हैं, ये आपका यूनिफॉर्म मोशंस का है कि जैसे जैसे टाइम चेंज होगा डिस्टेंस भी ट्रैवलिंग चेंज होते चला जाएगा। जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पे बनाया इस पॉइंट के लिए, इस पॉइंट पे हमने ये किया, ये तो देखेंगे कि इस पॉइंट T1 के लिए जो डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने, मान लो कि 2 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। जब यहाँ पे हम आएंगे तो यहाँ पे अगेन कुछ ना कुछ, मान लीजिए T1 है, ये T2 है, तो ये डिस्टेंस ट्रेवल किया आपका 4 मीटर का। मतलब कहने का अर्थ है कि इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो वैसे ग्राफ्स को हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ। तो ये जो ग्राफ्स है, ये जो आपके पास ग्राफ है, ये ग्राफ कौन सा है आपके पास, ये ग्राफ है यूनिफॉर्म स्पीड का, यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ है, या इसको आप यूनिफॉर्म मोशंस भी बोल सकते हैं, है ना। क्योंकि डिस्टेंस और टाइम दिया हुआ है, तो ध्यान से देखें कि डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ क्या देता है, आपको स्पीड देता है। तो ये ग्राफ आपका यूनिफॉर्म स्पीड का है। यहां पे देखें अगेन टाइम है और ये आपका डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस और टाइम ग्राफ है, तो यहां से जब देखिएगा तो आपको आइडियाज लगेगा कि ये जो ग्राफ है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशंस का है। हर जगह पे एक समान मोशंस इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, नॉन यूनिफॉर्म मोशंस का है। हाँ, तो नॉन यूनिफॉर्म का मोशन, मगर ये जो मोशंस है कंटिन्यू बढ़ रहा है, इसका स्पीड जो है कंटिन्यू बढ़ रहा है, इसलिए इसका ग्राफ ऐसे बनेगा।
ये वाला ग्राफ को देखें, ये भी नॉन यूनिफॉर्म मोशंस का है, मगर इसकी जो स्पीड है कुछ टाइम बढ़ने के बाद कंटिन्यू घटना चालू हो गया, तो स्पीड जो है इसका डिक्रीज होना चालू हो गया। तो ये इसका नॉन यूनिफॉर्म मोशंस का ग्राफ है। तो चार तरीके का ग्राफ हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ में देखा। सबसे पहले देखें स्टेशनरी बॉडी का देखा, स्टेशनरी बॉडी में जो ग्राफ होगा वो पैरेलल होगा। फिर हमने देखा यूनिफॉर्म मोशंस का, तो यूनिफॉर्म मोशंस का जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा। फिर हमने देखा कि नॉन यूनिफॉर्म मोशंस में भी दो केस होंगे, एक इंक्रीमेंट का होगा और एक डिक्रीमेंट का होगा। यहाँ पे जो स्पीड चेंज हो रहा है ये आपका यूनिफॉर्मली चेंज नहीं हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। मतलब कभी 2 हो जाएगा, कभी 5 हो जाएगा, कभी 25 हो जाएगा, मगर कांस्टेंट नहीं होगा। यहाँ पे देखा होगा तो मैं बता रहा था कांस्टेंट हो रहा था, यहाँ 2 था, ये 4 था, ये 6 था, तो हर जगह देखें ये कॉन्स्टेंटली हो रहा था, मगर यहाँ पे कॉन्स्टेंटली नहीं होगा, इंक्रीज कर रहा है। और यहाँ पे कॉन्स्टेंटली डिक्रीज नहीं हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ और यूनिफॉर्म स्पीड का हम आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश किए हैं कि जैसे मान लीजिए कि आपका 1 सेकंड का टाइमिंग लिया है और 1 सेकंड में कोई ऑब्जेक्ट जो है 50 मीटर का डिस्टेंस को ट्रेवल किया है। जब दूसरा सेकंड्स में हम गए, यहाँ पे जब दूसरा सेकंड्स में गए तो आप दूसरा सेकंड्स में देखेंगे कि 2 सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया अगेन कितना कर लिया, वो 100 का कर लिया। कहने का अर्थ है कि इस टाइम इंटरवल में ये 1 सेकंड में अगेन जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो कितना किया, 50 किया। यहां भी कितना किया था, 50 किया था। जब इस वाले टाइम इंटरवल्स में जब जाएंगे तो देखेंगे कि 3 सेकंड्स में इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो कितना किया है, 150 किया है। कहने का अर्थ है कि स्पीड अभी भी कितना है, 50 ही है। इस वाले के लिए स्पीड 50 हो गया, इस वाले के लिए भी स्पीड 50 हो गया, इस वाले ग्राफ के लिए भी क्या हो रहा है, स्पीड 50 हो रहा है। यहां पे देखें ये यहां गया और ये यहां गया, तो जब स्पीड की बात करेंगे तो स्पीड कितना होगा, 4 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 200 डिस्टेंस ट्रेवल किया, और 200/4 कर देंगे तो स्पीड कितना हो जाएगा, अगेन 50 मीटर पर सेकंड होगा। कहने का अर्थ ये हो गया कि हर एक टाइम इंटरवल में स्पीड जो हो रहा है वो 50 मीटर पर सेकंड का ही हो रहा है, मतलब स्पीड जो है यहाँ पे कांस्टेंट है। तो ये ग्राफ उसका स्पीड एंड टाइम का ग्राफ है। जब मान लीजिए कि आपको यहां से डिस्टेंस ट्रेवल करना होगा, स्लोप की बातें करेंगे, ये डिस्टेंस ट्रेवल करना होगा यहां पे, तो हमेशा इसकी एरिया को आप निकाल दीजिएगा तो आपको डिस्टेंस ट्रेवल हो जाएगा। इस एरिया को निकालने का क्या लॉजिक्स होगा हम लोग आगे अभी क्लियर करेंगे। तो ये था आपके पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ। उसके बाद आएगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होने के बाद हम पहुंचते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं स्पीड या वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो देखें मैंने बताया था कि टाइम एक्सिस को हमेशा एक्स एक्सिस पे रखना है, तो मैंने जितने भी टाइम्स को लिया है सारे के सारे एक्स एक्सिस पे लिया है। ये सारे के सारे अपने एक्स एक्सिस है, ये सारे के सारे एक्स एक्सिस है, और दूसरा जो लिया है हम वाई एक्सिस पे लिया है। सारे के सारे कौन सा है, वाई एक्सिस है। अब देखिए गौर से, तो सबसे पहला ग्राफ की स्टडी करते हैं। ये रहा आपके पास टाइम और ये रहा आपके पास वेलोसिटी। तो जब आप देखेंगे तो सबसे पहले ये सोचें कि वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ क्या देगा। अब ऐसा मत बोल देना कि डिस्टेंस देगा। डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ जो था आपको स्पीड दे रहा था, वेलोसिटी दे रहा था, और वेलोसिटी और टाइम का जो ग्राफ होगा वो आपको एक्सेलरेशन देगा। तो हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में सोचते हैं अच्छे से। देखिए ये वेलोसिटी है और ये टाइम का ग्राफ है। जब आपने यहां से देखा तो वेलोसिटी मान लीजिए कि यहां पे a मीटर पर सेकंड है, यहां से भी देखेंगे तो a मीटर पर सेकंड ही है, यहां से देखेंगे तो भी क्या है अपने पास a मीटर पर सेकंड ही है। क्या वेलोसिटी चेंज हो रहा है, क्या वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब कौन सा वेलोसिटी है, कौन सा है, कांस्टेंट वेलोसिटी है। और कांस्टेंट वेलोसिटी जब रहेगा, जब कांस्टेंट वेलोसिटी रहेगा तो एक्सेलरेशन होगा क्या, एक्सेलरेशन नहीं होगा। तो यहां पे कोई भी एक्सेलरेशन जनरेट नहीं होगा। एक्सेलरेशन कब जनरेट होगा, जब वेलोसिटी चेंज होगा। अब इस ग्राफ को देखें, यहां पे जब देखेंगे तो ये आपके पास टाइम है और ये आपका वेलोसिटी है। कहने का अर्थ हुआ कि इस टाइम में इसकी वेलोसिटी इतना है, जब टाइम्स बढ़ा तो इसकी वेलोसिटी बढ़ा, तो इस टाइम पे इसकी वेलोसिटी इतना है। इस टाइम पे देखें, यहाँ पे मान लीजिए t3 ले लिए तो वेलोसिटी अगेन बढ़ करके चला गया। यहाँ पे v1 है, मान लो यहाँ v2 है, यहाँ पे v3 है, ये अपने पास t1 है, ये t2 है, ये t3 है। हर एक टाइम इंटरवल में वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रहा है, मगर वेलोसिटी जो चेंज हो रहा है वो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है। और जब कॉन्स्टेंटली चेंज होगा मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी का केस होगा। यूनिफॉर्म मतलब मोशन तो अपना नॉन यूनिफॉर्म होगा, तो वेलोसिटी यहाँ पे चेंज होगा, और वेलोसिटी जब चेंज होगा तो यहाँ पे क्या जनरेट हो जाएगा, एक्सेलरेशन जनरेट हो जाएगा। और एक्सेलरेशन जब जनरेट हो जाएगा तो यहाँ पे जब हम लोग एक्सेलरेशन निकालेंगे तो ये एक्सेलरेशन कहलाएगा आपका कांस्टेंट एक्सेलरेशन का ग्राफ होगा। कौन सा ग्राफ होगा,
कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन मतलब ए की वैल्यू हर जगह पे फिक्स होगा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ये वाला ग्राफ को देखिए, इसमें हो क्या रहा है कि ये टाइम है, वेलोसिटी, वेलोसिटी कंटिन्यू डिक्रीज कर रहा है, यूनिफॉर्मली डिक्रीज कर रहा है। जो वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है, यहां से कैसे डिक्रीज कर रहा है, यूनिफॉर्मली डिक्रीज कर रहा है। लास्ट में यहां पे कहां आ गया, जीरो के पास आ गया। और जब जीरो के पास आ जाएगा तो ये आपके पास अगेन कांस्टेंट है, मगर ये किसका केस है, किसका केस है, रिटार्डेशंस का केस है, कांस्टेंट रिटार्डेशंस का केस है। इस ग्राफ के बारे में सोचते हैं, इस ग्राफ के बारे में कि ये ग्राफ क्या कहता है। ये ग्राफ ये कहता है कि शुरुआत में जब ऑब्जेक्ट को देखा गया तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है, मतलब कुछ न कुछ वेलोसिटी है। यदि इनिशियल वेलोसिटी जीरो होता तो वो ग्राफ यहां से जाता चाहे यहां से जाता, मतलब इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है। कुछ टाइम चलने के बाद, कुछ टाइम चलने के बाद मान लीजिए कि इस यहां से जब देखा गया तो इसकी वेलोसिटी कुछ है, कुछ टाइम के बाद इसकी वेलोसिटी जो है वो चेंज हो गया और वेलोसिटी इस प्रकार से यूनिफॉर्मली मूव करने लगा। मतलब यहां पे जीरो नहीं है, जीरो नहीं है मतलब कुछ ना कुछ है। उसके बाद यहां पे क्या हो गया, वेलोसिटी चेंज हो गया, वेलोसिटी यहां से चेंज हो गया, ये वाला वेलोसिटी यहां से चेंज हो गया, ये चेंज हो गया। तो ये ग्राफ है अपने पास कि वैसा बॉडीज जिसका इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है और टी टाइम के बाद वेलोसिटी जो है बी के पास पहुंच गया और वेलोसिटी कितना हो गया, वी हो गया। मतलब यहां से जब देखा गया तो यहां से वेलोसिटी कितना हो गया, वी हो गया। ये वाले ग्राफ के बारे में चलते हैं। तो ये अगेन अपने पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, मगर यहां से देखें इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो है, मगर ये जो वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज नहीं हो रहा है। यहां पे एक्सेलरेशन होगा मगर वो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं होगा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन नहीं होगा। तो ये वाला ग्राफ किसका है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। ये ग्राफ किसका है, नॉन यूनिफॉर्म का। और ये वाला देखिए यहां से लेकर के इस ग्राफ के लिए ये आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। तो ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन था, ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन था। इस ग्राफ को देखें, गौर से देखते हैं। तो जब इस ग्राफ को देखा गया तो शुरुआत में जब जीरो टाइम था तो वेलोसिटी भी इसका क्या था, जीरो था। मगर यहां पे जब देखा गया कुछ टाइम के बाद तो वेलोसिटी यहां पे जीरो है, मगर धीरे धीरे ये क्या हुआ है, ये वेलोसिटी इंक्रीज हुआ है। तो ये आपका गौर से देखें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ है। उसके बाद यहां पे देखें वेलोसिटी चेंज नहीं हुआ है, देखें इस पॉइंट से वेलोसिटी इसका कांस्टेंट है। तो यहां पे क्या हो गया, इसका नो एक्सेलरेशन, नो एक्सेलरेशन। और ये देखें अगेन फिर डाउनफॉल होने लगा। तो ये यहां पे किसका केस है बताएं, रिटार्डेशंस का। तो ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यू एक्सेलरेशन बोल रहे हैं इसको, और ये रिटार्डेशन है या मतलब क्या बोल सकते हैं इसको, निगेटिव एक्सेलरेशन बोल सकते हैं। और यहां पे एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है। तो ये आपके पास 6 ग्राफ था, याद कर लें 6 ग्राफ को। मैं 6 ग्राफ में सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ इसके बारे में बात कर रहा हूं, इस पे और डिस्कस हम लोग करेंगे। सबसे पहले हम लोग सीखा डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हम लोग निकालते हैं स्पीड, है ना। और दूसरा हमने सीखा आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आपके पास 3 केस आएंगे। सबसे पहले ये सोचते हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ देता क्या है अपने को। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक्सेलरेशन का कंसेप्ट देता है, और जब वेलोसिटी चेंज नहीं होगा तो एक्सेलरेशन नहीं होगा। वेलोसिटी चेंज 2 तरीके से हो सकता है, या तो वेलोसिटी यूनिफॉर्मली बढ़ सकता है या तो वेलोसिटी यूनिफॉर्मली घट सकता है। जब वेलोसिटी यूनिफॉर्मली बढ़ेगा तो कौन सा ग्राफ बनेगा, एक्सेलरेशन का ग्राफ बनेगा, उसी को हम लोग बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और जब वेलोसिटी कंटिन्यूअसली यूनिफॉर्मली घटेगा तो बनेगा तब बनेगा अपने पास रिटार्डेशंस का ग्राफ, है ना। तो ये था आपके पास ग्राफ्स। ग्राफ्स की स्टडी बहुत अच्छे से करें, बहुत अच्छे से सोचें, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आप ग्राफ को सारा एक बार मैं बोल रहा हूं कि सारे ग्राफ्स को एक बार आप नोट कर लें बहुत अच्छे से। मैं फिर से आपको वो मिटा दे रहा हूं, है ना। सारा ग्राफ्स आप नोट कर लें, है ना। ये ग्राफ्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इसके बेस पे हम लोग इक्वेशंस ऑफ मोशंस का डेरिवेशंस करेंगे। तो जब तक आपका ग्राफ क्लियर नहीं होगा आपका इक्वेशंस ऑफ मोशंस का केस समझ में नहीं आएगा। तो आप ग्राफ को बहुत अच्छे से नोट कर रहे हैं। ये ग्राफ रहा, ये ग्राफ और है, ये ग्राफ से इसको भी नोट कर लें, इसको भी नोट कर लें, ये नोट कर लें। जो वेलोसिटी है ना, इसी को हम लोग स्पीड टाइम ग्राफ भी बोलते हैं, है ना। हम लोग स्पीड जो ले रहे हैं वो स्ट्रेट पाथ पे ले रहे हैं, और स्ट्रेट पाथ पे जो
स्पीड होता है वो क्या कहलाता है बताए? उसी को तो वेलोसिटी बोलते हैं, बिकॉज वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। तो ये इस चीज को आप नोट कर लें, है ना। मैं यहां से ग्राफ को मिटा रहा हूं आराम से, आप इसको नोट कर लें, बिल्कुल ग्राफ को नोट कर लें। ये आज का ग्राफ का क्लास था, है ना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चलेंगे तो अपने को इक्वेशंस ऑफ मोशंस जो अपने को पढ़ना है, v इक्वल टू यू प्लस एटी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, ये सारा ग्राफ हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे। आज के लिए आप वीडियो यहीं पे है। आपका प्यारा बड़ा भाई चंदन।